हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि एंड सुख चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपने हमारी सारी वीडियो देख ली होंगी। जैसे हमने आपको पहले सिखाया था, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास कुछ पौधे हैं, आई हैव सम प्लांट्स। मेरे पास कुछ मिर्च के बीज हैं, आई हैव सम चिली सीड्स। इसी तरह आज हम एक न्यू स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जो आई हैव से ही रिलेट करता हुआ है। आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अपने किड्स के साथ घर पर, अपने बच्चों के साथ इन सेंटेंस को आप भी बोलिए और उनको भी प्रैक्टिस कराइए। तो हम लेकर चलते हैं। जैसे बच्चे कई बार क्लास में पेंसिल नहीं लेकर आते हैं, अपने फ्रेंड से बोलते हैं वो पेंसिल के लिए, तो कैसे बोलेंगे? अपने फ्रेंड का नेम लेंगे। जैसे रवि है किसी बच्चे का नाम, तो अपने फ्रेंड रवि से बोलेंगे, रवि डू यू हैव वन एक्स्ट्रा पेंसिल। या सिर्फ एक्स्ट्रा हटा देंगे, सिंपल बोलेंगे, डू यू हैव आ पेंसिल। क्या आपके पास एक पेंसिल है? इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं आप। जैसे इरेजर बोल सकते हैं क्लास में, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर। अब एक्स्ट्रा में ई आ रहा है ना, ई बॉवल होता है, तो बॉवल के साथ हमें एन का यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए हमने एन एक्स्ट्रा बोला। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर। ये छोटे बच्चे भी बोलते हैं और जो भी बड़े लोग चाहते हैं इंग्लिश सीखना, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप बोलकर देखिएगा, पहले खुद बोलिए, फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने घर में बच्चों के साथ बोलिए, उससे आप दोनों को ही इंग्लिश बोलना आएगा। अब सेंटेंस आता है, आपके बच्चे कभी कभी पूछते होंगे आपसे, या आप पूछते होंगे अपनी फ्रेंड से कि क्या आपके पास फ्री टाइम है, तो हम कैसे बोलेंगे? डू यू हैव फ्री टाइम। फिर किस चीज के लिए, तो बोल सकते हैं टू गो टू मार्केट। डू यू हैव फ्री टाइम? क्या आपके पास खाली समय है? टू गो जाने के लिए, टू द मार्केट। डू यू हैव फ्री टाइम टू गो टू द मार्केट। थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। बच्चे बोलते हैं ना अपनी मदर से, फादर से, अम्मा जी से, क्या आपके पास फ्री टाइम है मुझको स्टोरी सुनाने के लिए? कैसे बोलेंगे? क्या आपके पास है, तो डू यू हैव, क्या चीज है? फ्री टाइम, खाली समय। डू यू हैव फ्री टाइम। और स्टोरी सुनाने की क्या होती है? टू टेल मी, मुझे, टू टेल मी अ स्टोरी, मुझे स्टोरी सुनाने के लिए। डू यू हैव फ्री टाइम टू टेल मी स्टोरी। क्या आपके पास खाली समय है मुझे स्टोरी सुनाने के लिए? बच्चे अधिकतर पूछते हैं बात, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं मम्मा स्टोरी सुना दीजिए, आप कभी कभी कह देते हैं बेटा मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं वर्क कर रही हूँ। तो बच्चों को आप ये सेंटेंस सिखाइए, उनको इंग्लिश उनकी टंग पर आ जाएगी, और जब टंग पे आ जाती है तो बच्चे खुद ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं, बहुत नर्सरी में होते हैं, प्ले में होते हैं, तो हम सिखाते हैं ना, लाइट हैज़ कम। बच्चे खूब बोलने लगते हैं, बार बार बोलते हैं। एक बार समृद्धि के साथ ऐसा ही हुआ, उसको हमने सिखा रखा था लाइट हैज़ कम। एक दिन रेन आ गई तो उसके मुंह से खुद ही निकल गया, मम्मा रेन हैज़ कम। हमें बहुत अच्छा लगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा लर्न करना पड़ता है, और एक बार आपको जो ये स्ट्रक्चर जो है एक बार आपके टंग पे आ जाए, जब टंग पर आ जाएगा तो फिर दूसरे सेंटेंस भी आपके लिए बोलना बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आप शुरू में छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए। डू यू हैव अ पेंसिल। आप बोलिए, डू यू हैव अ पेंसिल। क्या आपके पास एक पेंसिल है? डू यू हैव एन इरेजर। क्या आपके पास एक इरेजर है? डू यू हैव अ नाइफ। क्या आपके पास एक चाकू है? डू यू हैव अ शार्प नाइफ।
क्या आपके पास एक तेज धार वाला चाकू है? लास्ट टाइम आपने पिज्जा कटर के लिए बोला था आई हैव अ पिज्जा कटर, मेरे पास एक पिज्जा कटर है। अब इसको लाइक दिस बोलिए, डू यू हैव अ पिज्जा कटर? क्या आपके पास एक पिज्जा कटर है? ऐसे ही फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, जैसे एक दूसरे से कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है बच्चों की वाटर बॉटल में, तो बच्चे पूछ लेते हैं आपकी बॉटल में पानी है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? आपकी बॉटल में, इन योर बॉटल। डू यू हैव वाटर? क्या आपके पास पानी है? इन योर बॉटल। डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? क्या आपकी बॉटल में पानी है? लास्ट टाइम हमने आपको बोला था, बच्चे अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आई हैव अ क्वेश्चन इन माई माइंड। मम्मा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है। अब टीचर्स या फिर मदर, पेरेंट्स, ब्रदर, ये पूछ सकते हैं बच्चों से, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड टू आस्क? ऐसे ही पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? क्या आपके माइंड में कोई दूसरा क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है? हमने आपको सिखाया था, मेरे पास बहुत सारी काइट्स हैं, मेरे पास आपसे ज़्यादा काइट्स हैं। कैसे बोला था हमने? आई हैव मैनी काइट्स, आई हैव मोर काइट्स देन यू। मेरे पास आपसे ज़्यादा काइट्स हैं। अब इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछेंगे? डू यू हैव मैनी काइट्स? क्या आपके पास बहुत सारी काइट्स हैं? क्या आपके पास मेरे से ज़्यादा काइट्स हैं? डू यू हैव मोर काइट्स देन मी? मी मतलब मेरे लिए आया है, तो डू यू हैव, क्या आपके पास हैं मैनी काइट्स, सॉरी मोर काइट्स, ज़्यादा काइट्स, देन मेरे से भी। हमने के पास कुछ चिली सीड्स हैं, डू यू हैव सम चिली सीड्स? या आप बोल सकते हैं, आप जब कॉलोनी में रहते हैं एक दूसरे के आसपास, आपको फ्लावर्स के बीज लेने होते हैं या प्लांट्स लेने होते हैं, तो आप अपने नेबरहुड में या किसी से भी कैसे मांगेंगे? तो आप बोल सकते हैं, डू यू हैव सम फ्लावर सीड्स या डू यू हैव सम प्लांट्स? और इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, टू ग्रो, उगाने के लिए, डू यू हैव सम प्लांट्स टू ग्रो? लास्ट टाइम हमने सिखाया था, मेरे पास एक चाकू है, आई हैव अ नाइफ। अब आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? डू यू हैव अ नाइफ? क्या आपके पास एक चाकू है? फिर डू यू हैव अ शार्प नाइफ? क्या आपके पास एक तेज धार वाला नाइफ है? जो हमने लास्ट टाइम सीखे थे सेंटेंस, उनको ही हम क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। उससे हमारी प्रैक्टिस और इजी हो जाएगी। आपने बोला था उस समय, आई हैव सम प्लांट्स, मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं। अब इसको बोल दीजिए, डू यू हैव सम प्लांट्स? तो हम फिर यही आपसे कहेंगे, अगर आपको हमारी एक छोटी सी कोशिश पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। कमेंट करके बताइए, क्या आपने ये सब सेंटेंस अपने घर में ट्राई किए? आपके किड्स इन सेंटेंस को बोलने में कितना खुश होते हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको बोलने में? प्लीज़ बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।